ये एक सी ग्रेड फिल्म का बी ग्रेड रीमेक थी जिसने ए ग्रेड यानी सुपरहिट फिल्म जितना बिजनेस किया था। जिस फिल्म पर यह फिल्म बनी थी वो सुपर फ्लॉप थी, इसलिए सबको लग रहा था कि ये फिल्म भी पिट जाएगी, लेकिन इस फिल्म में एक तुरुप का पत्ता था जिससे ये फिल्म सुपरहिट हो गई। मुस्कुरा के चल दिए। इस फिल्म का जो सबसे लोकप्रिय गाना था वो आज भी लोगों की जुबान पर है, जाते जाते ये तो बता जा। लेकिन इस गाने से जुड़े लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम जिएंगे किसके लिए। इसके गानों को मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, हेमलता और शैलेंद्र कुमार जैसे हिंदी सिनेमा के नामचीन गायकों ने सुरों से सजाया, लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही एक ऐसे फनकार ने लूटी जो अपनी मखमली आवाज से आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज कर रहे हैं। चांद भी होगा, तारे भी होंगे। इस फिल्म में जिस एक्टर का लीड रोल था उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, और जिस गायक को मुख्य गायकों से थोड़ी कम अहमियत दी गई थी उसे सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। भीगेगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी। तो दोस्तों, आज इस खास पेशकश में हम 1979 की मशहूर फिल्म दादा, इसके सुरीले गीत और इस फिल्म से जुड़े दिलचस्प वाकयों की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मशहूर फिल्म दादा में उस जमाने के ऐसे ऐसे फिल्मकार शामिल थे जो अपने फन में खूब माहिर थे, लेकिन फिल्मी दुनिया ना तो कभी उनके फन का पूरा इस्तेमाल कर पाई और ना लोगों को उनके टैलेंट के मुताबिक दौलत और शोहरत मिल सकी। इन कलाकारों में अमजद खान, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी, जीवन राजा मुराद, वजकदीप, शशिपुरी, इंद्राणी मुखर्जी, रमेश देव, सीमा देव, पल्लवी जोशी और सत्यन कप्पू जैसे कलाकारों के अलावा संगीतकार उषा खन्ना, गीतकार कुलवंत जानी और हेमलता, सुमन कल्याणपुर और येसुदास जैसे गायक भी शामिल हैं। इन सब में भरपूर प्रतिभा थी, लेकिन ये बॉलीवुड के टॉप फनकारों में कभी शामिल नहीं किए गए। 60 के दशक में एक बेहद औसत या फिल्मी कामयाबी के लिहाज से सी ग्रेड की फिल्म फैसला रिलीज हुई थी, जिसमें जगदीप और शेख मुख्तियार मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म जबरदस्त ढंग से पिट गई और दर्शकों ने भी इसे भुला दिया। निर्माता निर्देशक जुगल किशोर ने इसी सुपर फ्लॉप फिल्म पर लगभग 20 वर्ष बाद फिल्म बनाने का फैसला किया और इसे 1979 में दादा टाइटल से पर्दे पर उतारा। फिल्म की कहानी में अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने एक अंधी लड़की मुन्नी का रोल किया था, जिसके पिता की हत्या फजलू यानी अमजद खान कर देता है। संयोग से फजलू की आवाज सुन मुन्नी यानी पल्लवी जोशी उसे अपना पिता समझ बैठती है। उस अंधी बच्ची की मासूमियत और संवेदना से एक खूंखार हत्यारा फजलू एक अच्छा आदमी बन जाता है। मैं हाथ दे के वादा करता हूँ तेरी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं। इस तरह ये फिल्म पूरी तरह अमजद खान पर बनी थी, लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा था तो पूरी फिल्म में जीतू बने हीरो विनोद मेहरा और कामिनी बनी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी क्या कर रहे थे। दरअसल हिंदी फिल्मों का चलन या खूबी ही ऐसी है कि बिना गाने के कोई फिल्म पूरी नहीं मानी जाती, और गानों में एक जवां मर्द और एक खूबसूरत लड़की का होना जरूरी है। इसलिए इस फिल्म में ये गाने भी ठूसे गए और विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी का रोल भी डाला गया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके। दरअसल तब विनोद मेहरा अपनी पहली पत्नी मीना ब्रोका से अलग हो चुके थे और उनकी और बिंदिया गोस्वामी का रोमांस अपने चरम पर था। निर्माता ने दोनों की लव स्टोरी का फायदा उठाने के लिए उनको अपनी फिल्म में रोल दे दिया। इस फिल्म के आसपास दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि ये शादी लंबी नहीं चली और दोनों जल्द ही अलग अलग हो गए। विनोद मेहरा के जीवन में ये ट्रेजिडी थी कि प्रतिभा होने के बावजूद उनको सोलो हीरो वाली फिल्में ज़्यादा नहीं मिली। उनको ए ग्रेड की फिल्मों के बजाय बी ग्रेड की फिल्मों के ही मौके मिले, क्योंकि बड़े निर्देशकों की फिल्मों में उन्हें ज़्यादातर दूसरी लीड का हीरो माना जाता था। वो मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र या अमिताभ के रहते हुए विनोद मेहरा को फिल्म में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते थे, इसलिए वो हमेशा हाशिए पर ही रहे। 10 बज गए।
घर आने का वक्त हो गया। दादा फिल्म में भी इसीलिए विनोद मेहरा और विद्या गोस्वामी ने इस फिल्म में मुख्य हीरो और हीरोइन का किरदार निभाया था और एक तरह से उनकी रोमांटिक स्टोरी एक साइड प्लॉट की तरह चलती रही। लेकिन फिल्म का पूरा बोझ अमजद खान के कंधों पर ही था। इसी कहानी पर बनी फिल्म फैसला बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए जानकारों का मानना था कि मूल नहीं चली तो कॉपी क्या चलेगी। इसलिए फिल्म दादा का बुरी तरह फ्लॉप होना निश्चित है। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा तुरूप का पत्ता था जिसने सभी फिल्मी समीक्षकों की बात झूठी साबित कर दी और यह फिल्म सुपरहिट हो गई। रूठे रहेंगे आप जो हमसे मर जाएंगे। फिल्म में कुल मिलाकर 5 गाने हैं, जिनका संगीत तो अकेली उषा खन्ना ने दिया, लेकिन ये गाने अलग अलग गीतकारों जैसे रविंद्र जैन, असद भोपाली, कुलवंत जानी, महेंद्र दहलवी और गोहर कानपुरी द्वारा लिखे गए। दरअसल 1979 में जब दादा फिल्म को रिलीज किया गया तो इस फिल्म की कोई स्टार वैल्यू नहीं थी, इसकी कोई खास पब्लिसिटी भी नहीं की गई थी। लेकिन फिल्म में जबरदस्ती ठूंसा गया एक गीत फिल्म को सुपरहिट बना गया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके। अमजद खान पर आधारित इस फिल्म में हीरो हीरोइन का कोई काम नहीं था, लेकिन जवान दर्शकों को ध्यान में रखते हुए विनोद मेहरा और विद्या गोस्वामी को हीरो हीरोइन के तौर पर रखा गया। अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये गाना फिल्म में बिना किसी सिचुएशन के जबरदस्ती जोड़ा गया है। लेकिन इस गाने को फिल्म में रखने से ही इस फिल्म की लॉटरी लग गई। विनोद मेहरा और विद्या गोस्वामी पर फिल्माया गया ये गीत उस दौर का सबसे सुपरहिट गीत बन गया। तुमने हाथ छुड़ाने से पहले। इस गाने को लिखा था कुलवंत जानी ने और संगीत से सजाया था उषा खन्ना ने। इसे सुरों से सजाया था महान गायक येशुदास ने। जान हमारी नाम पे तेरे। येशुदास ने हिंदी फिल्मों में कई सुपरहिट गीत गाए, लेकिन इसके बावजूद कभी हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद नहीं बन सके। इस गाने की कामयाबी का भी उनके करियर को कोई खास फायदा नहीं हुआ। जाएगी एक दिन दिलबर मेरे। पुरानी कहानी और कमजोर निर्देशन के बावजूद भी इसी गाने की बदौलत फिल्म दादा न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई, बल्कि इसे 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के। जिसमें अमजद खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और येशुदास को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। ये एक ऐसा चार्ट बस्टर गाना बना जिसे आज भी गुनगुनाया जाता है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। यह उन आखिरी कुछ फिल्मों में से एक थी जिसमें सुमन कल्याणपुर ने पार्श्व गायन किया था। इस फिल्म का पहले टाइटल दादाओं का दादा तय किया गया था, लेकिन बाद में टाइटल केवल दादा ही रखा गया। इसके सभी गाने अच्छे थे, जिनकी बदौलत दर्शक बड़ी संख्या में ये फिल्म देखने आए। ये कम बजट की फिल्म थी, लेकिन ये अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार वाले उस दौर में उस साल कुल कमाई में 16वें नंबर पर आई थी। आपने मुझे ईमान की सही रोशनी बताई। खुदा हाफिज। ये निर्माता निर्देशक जुगल किशोर की एकमात्र कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इस विशेष पेशकश में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा